रात बहुत शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब-सा डर छिपा हुआ था, जैसे किसी की बद्दुआ हवा में तैर रही हो। कोई नहीं जानता था कि कुछ साल पहले जिस घर में घमंड, खूबसूरती का नशा सिर चढ़कर बोलता था, उसी घर की 2 बेटियों की किस्मत इतनी दर्दनाक कहानी बन जाएगी कि सुनने वाले के दिल काँप उठेंगे। कभी यही पिंकी और पूनम अपनी भाभी सविता को देखकर हँसती थीं। उसके सांवले रंग का मज़ाक उड़ाती थी और उसे हर दिन ताने भी देती थीं। उन्हें लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सुंदरता है और जिस इंसान के पास रूप है, वह कभी हार नहीं सकता। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ज़िंदगी हर घमंड का हिसाब बहुत खामोशी से लेती है और जब उसका न्याय शुरू होता है, तो इंसान को समझ ही नहीं आता कि ये सज़ा किस गलती की मिल रही है। समय बीता, किस्मत ने दोनों बहनों की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ लाए, जिन्हें सोचकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। पिंकी, जो हमेशा अपने रूप पर घमंड करती थी, एक दिन बेहद आकर्षण और स्मार्ट आदमी से मिली। उस आदमी की बातों में ऐसा जादू था कि पिंकी पहली ही मुलाकात में उससे मोहब्बत कर बैठी। वह आदमी हमेशा महंगे कपड़े पहनता था, बड़ी-बड़ी बातें करता था और पिंकी को एहसास दिलाता था कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। बस यही बात पिंकी को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे-समझे उसी आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया। घर वालों ने भी उसकी खुशी देखकर ज़्यादा सवाल नहीं किए। शादी बड़े धूमधाम से हुई और पिंकी को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी किसी फ़िल्म की कहानी की तरह खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन सच हमेशा ज़्यादा देर तक छुपाई नहीं जाती। शादी के लगभग 2 साल के बाद एक दिन अचानक पिंकी के सामने ऐसा सच आया, जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसे पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनते ही पिंकी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह रोए या चिल्लाए, क्योंकि जिस आदमी को उसने अपनी ज़िंदगी समझ लिया था, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। वह आदमी सिर्फ़ उसकी सुंदरता, उसके पैसों के लिए उसके करीब आया था। और अब जब सच सामने आ चुका, तो वह उसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास लौट गया। पिंकी की दुनिया एक ही झटके में बिखर गई। जिस सुंदरता पर उसे इतना घमंड था, वही अब उसके दर्द का कारण बन चुकी थी। लोग उसके बारे में तरह-तरह की बातें करने लगे और वह अकेली एक टूटे हुए सपने के साथ रह गई। उधर दूसरी तरफ पूनम की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। पूनम ने विक्रम नाम के एक बहुत अमीर और प्रभावशाली आदमी से शादी की थी। विक्रम शहर का जाना-माना व्यक्ति था। उसके पास दौलत भी थी, शोहरत भी, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। पूनम को लगता था कि उससे ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत ली है, क्योंकि उसका पति इतना ताकतवर और अमीर था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर आई कि विक्रम की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। जब लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बता दिया कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन धीरे-धीरे ये बात सामने आने लगी कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी की सोची-समझी साजिश थी। किसी दुश्मन ने विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए ये दुर्घटना करवाई थी। पूनम की दुनिया उसी पल उजड़ गई। वह अपने पति की मौत का सच जानने के लिए दर-दर भटकने लगी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही मिला। कोई भी उसे साफ-साफ नहीं बता पा रहा था, आखिर उसके पति का असली दुश्मन कौन था। उधर उसके ससुराल वाले भी उसे ही दोषी देने लगे। वह कहते थे कि जिस दिन से वह इस घर में आई है, उस दिन से अशुभ घटनाएँ होने लगी है और अब उसी की अपशगुन की वजह से उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। पूनम हर दिन इन तानों के बीच जीने को मजबूर हो गई और वह अपने पति के कातिल को ढूंढना चाहती थी, लेकिन हर रास्ता जैसे बंद हो चुका था। कभी-कभी वह रात बैठकर सोचती कि क्या सच में ये सब उसी घमंड की सजा है जो उसने कभी अपनी भाभी सविता के लिए अपने दिल में रखा था। वही सविता जिसे उसने उसके रंग रूप के लिए अपमानित किया था। आज वही यादें उसके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। समय के साथ लोगों को ये एहसास होने लगा कि जिंदगी का न्याय बहुत गहरा होता है और जब भगवान इंसान के घमंड को तोड़ते हैं, तो वह उसकी सबसे प्यारी चीजों से ही उसकी परीक्षा लेते हैं। पिंकी और पूनम की कहानी अब पूरे शहर में एक दर्दनाक उदाहरण बन चुकी थी। लोग कहते थे कि इंसान को कभी भी किसी के रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किस्मत कब किस मोड़ पर इंसान को उसी घमंड की सजा दे दे, ये कोई नहीं जानता। और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि दूसरे के दिल को चोट देने वाला इंसान कभी न कभी अपने ही किए का दर्द जरूर महसूस करता है। मेरी पत्नी बदसूरत थी, जबकि मैं अपने खानदान का सबसे सुंदर लड़का था। मेरा नाम आरव था। पूरे परिवार में लोग मेरे रूप की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन मेरी किस्मत में जो पत्नी आई, उसका नाम सविता था। उसका रंग सांवला था, चेहरा साधारण था। वह बहुत दुबली पतली थी,
मेरे घरवाले भी उसे ताने देते रहते थे, लेकिन वह कभी एक शब्द नहीं कहती थी। बस चुपचाप सिर झुकाकर सब सहती रहती थी। मेरी माँ और मेरी बहन अक्सर उसके सामने उसकी शक्ल का मज़ाक उड़ाती थी और कहती थी, "हमारे सुंदर आरव की किस्मत देखो, कैसी लड़की घर में आ गई है।" लेकिन सविता हर बार खामोश रहती थी। उसकी आँखों में दर्द ज़रूर दिखता था, पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। धीरे-धीरे मेरे मन में भी उसके लिए नफ़रत भरने लगी थी। मुझे लगता था कि उसकी वजह से लोग मेरा मज़ाक उड़ाते होंगे। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी पत्नी कोई बहुत सुंदर लड़की होनी चाहिए थी, जो मेरे साथ चले तो लोग मुड़-मुड़ कर देखें। लेकिन सविता को देखकर मुझे गुस्सा आता था। आखिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा। कुछ ही समय के बाद मेरी मुलाकात एक बहुत सुंदर लड़की से हुई, जिसका नाम निहारिका था। वह गोरी थी, उसकी आँखें बहुत सुंदर थीं। उसके बोलने का अंदाज़ ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर दीवाना हो जाए। पहली मुलाकात में उसके रूप पर फिदा हो गया और कुछ ही दिनों में मैं उसके पीछे पूरी तरह पागल हो गया। निहारिका को भी ये समझ आ गया था कि मैं उसके रूप से बहुत प्रभावित हूँ। इसलिए वो धीरे-धीरे मुझे अपने करीब आने देती रही। वो मुझसे फ़ोन पर घंटों बात करती रही। मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बेरंग है और मैं ऐसी पत्नी के साथ रह रहा हूँ, जो मेरे लायक ही नहीं। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगती थी। घर आकर जब मैं सविता को देखता, तो मुझे उससे और ज़्यादा नफ़रत होने लगती थी। आखिर एक दिन मैंने निहारिका से शादी करने का फैसला किया और मैंने अपने घरवालों को ये बात बता दी। पहले तो मेरी माँ थोड़ी चौंकी, लेकिन जब उसने निहारिका की तस्वीर देखी तो वह भी उसकी सुंदरता देखकर खुश हो गई और घर में दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। उस दिन जब मैं निहारिका को शादी करके घर लाया, तो घर के दरवाजे पर सविता खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा बहुत उदास था। उसने शायद सब कुछ सुन लिया था, लेकिन फिर भी वो चुप थी। निहारिका ने उसे देखा और मेरे कान में धीरे से कहा कि तुमने वादा किया था कि इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी और ये औरत यहाँ क्यों खड़ी है? तब मैंने गुस्से में सविता से कहा कि अपना सामान उठाओ और इस घर से चली जाओ। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है, लेकिन अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम जहाँ चाहो जाकर रहो, बस मेरी नज़रों के सामने मत आना। सविता ने मेरी तरफ एक दर्द भरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अंदर गई, एक छोटा-सा थैला उठाया और बिना कुछ बोले नंगे पाँव घर की दहलीज पार करके बाहर चली गई। उस वक़्त मुझे ज़रा भी अफ़सोस नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई है। मैं निहारिका का हाथ पकड़कर गर्व से अंदर गया और अपने कमरे में ले गया। वह कमरा जिसे मैंने ख़ास तौर पर उसके लिए फूलों और खुशबुओं से सजवाया था, उस कमरे में हल्की रोशनी थी और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। निहारिका उस बिस्तर पर बैठी तो सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। मैं उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला कि आज मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हो। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस रात मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब सच में शुरू हुई है। मैं उसके रूप में इतना खो गया कि मुझे याद भी नहीं रहा कि कुछ देर पहले एक मासूम औरत इस घर से रोते हुए चली गई है। अगले कई दिन हमारी ज़िंदगी बहुत ऐश में गुज़रे। मैं ऑफ़िस से जल्दी घर आ जाता ताकि निहारिका के साथ समय बिता सकूं। हम रात देर तक फिल्में देखते, घूमने जाते और महंगे होटलों में खाना खाते। घर वाले भी निहारिका की सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी बहनें उसके साथ फोटो खिंचवाती और कहती, भाभी आप तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती हैं। निहारिका को ये सब बहुत अच्छा लगता था और वे घर में रानी की तरह रहती थी। मैंने उसके लिए 2 नौकरानियां भी रखती थी ताकि उसे कोई काम करना ना पड़े। मुझे लगता था कि मैंने ज़िंदगी का सबसे सही फैसला लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे लिए एक ऐसा तूफ़ान लेकर आने वाली है, जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। कुछ ही दिन में ऐसे ही ऐश और आराम में बीत गए। मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही। मैं अपनी सुंदर पत्नी निहारिका के साथ घूमता-फिरता, अपने दोस्तों के सामने गर्व से उसे लेकर जाता था। हर जगह लोग उसकी सुंदरता की तारीफ़ करते और ये देखकर मेरा घमंड और भी बढ़ जाता था। मैं अक्सर सोचता कि अगर मैंने सविता को घर से नहीं निकाला तो शायद मैं ज़िंदगी की असली खुशी से दूर रह जाता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंज़ूर था। एक सुबह जब मैं नींद से उठा तो मेरे शरीर में अजीब-सी कमज़ोरी महसूस हुई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा घूमने-फिरने और थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में मेरी हालत और ख़राब होने लगी। मेरे शरीर में अजीब से दाग-धब्बे उभरने लगे,
मुझे लगातार थकान महसूस होने लगी। मेरे पहले जैसी चमकती रंगत धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी। एक दिन जब मैंने निहारिका से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, "तुम हमेशा बीमार होने की बात करते रहते हो। मेरी शॉपिंग और घूमने का क्या होगा?" उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अब उसके लहजे में एक ठंडापन आ गया था। धीरे-धीरे मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मेरी माँ घबरा गई और मुझे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई तरह के जाँच किए और 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुझे और मेरी माँ को अलग कमरे में बुलाया और कहा कि जो बीमारी आपको हुई है, वो बहुत गंभीर है। ये सुनते ही मेरी माँ के हाथ काँपने लगे। मैंने घबराकर डॉक्टर से पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है? तब डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा कि आपको एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। तब डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या आपकी पत्नी का भी टेस्ट हुआ है? जब निहारिका का टेस्ट किया गया, तो सच्चाई सामने आ गई। निहारिका भी उसी बीमारी से संक्रमित थी, लेकिन उसके शरीर की ताकत अभी ज़्यादा होने की वजह से उस पर बीमारी के असर दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि मेरे शरीर की ताकत तेज़ी से खत्म हो रही थी। ये सच सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। बाद में मेरे एक पुराने दोस्त ने हिम्मत करके मुझे सच बताया कि निहारिका पहले भी कई मर्दों के साथ रिश्ते बना चुकी थी। उसकी कई शादियाँ हो चुकी थी। वह एक ऐसी औरत थी जो सुंदर मर्दों को अपने रूप के जाल में फंसाकर उनसे पैसा खर्च करवाती और जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता, तो उन्हें छोड़कर किसी दूसरे आदमी के पास चली जाती थी। ये बीमारी भी उसे उसी गलती की ज़िंदगी की वजह से लगी थी और उसने ये सच्चाई मुझसे छुपा ली थी। जब मैं अस्पताल से घर लौटा तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था, चेहरा काला पड़ने लगा था और मैं धीरे-धीरे बिस्तर से उठने की ताकत भी खोता जा रहा था। मेरी माँ, जो पहले निहारिका की सुंदरता की तारीफ़ करती नहीं थकती थी, अब उससे डरने लगी थी। निहारिका का असली रूप भी अब सामने आने लगा था। वह अब मेरे पास आने से कतराने लगी थी और मुझसे कहती थी कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है और तुमसे बदबू आती है। उसकी बातें मेरे दिल को चीर देती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। आखिर एक दिन मेरी माँ ने गुस्से में आकर मुझसे कहा कि इस औरत को तुरंत तलाक दे दो। इसने हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। काँपते हाथों से मैंने कागज़ों पर हस्ताक्षर किए और निहारिका बिना किसी दुःख के घर छोड़कर चली गई। और जाते-जाते उसने मेरी तरफ तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और कहा, तुम जैसे मूर्ख आदमी सुंदरता के पीछे अंधे हो जाते हो। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। मैं बिस्तर पर पड़ा रहता और अपने बीते हुए दिनों को याद करता। मेरी माँ सारा दिन रोती रहती और कहती कि हमने सविता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। काश हमने उसे घर से नहीं निकाला होता। मुझे वो रात याद आने लगी जब मैंने सविता को घर से धक्का देकर निकाल दिया था और उसने जाते समय मुझे दर्द भरी नज़रों से देखा था। आज मुझे समझ आ रहा था कि वे नज़र बददुआ नहीं, बल्कि एक दुखी दिल की खामोश पुकार थी। जब मेरी ज़िंदगी पछतावे से भर चुकी थी और मुझे हर पल अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मेरी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मेरा शरीर हड्डियों का ढाँचा बनता जा रहा था। वह चेहरा जिस पर मुझे कभी बहुत घमंड था, अब पहचान में भी नहीं आता था। मेरी बहनें, जो कभी मेरी सुंदर पत्नी निहारिका के साथ फ़ोटो खिंचवाने में गर्व महसूस करती थी, अब मेरे कमरे के पास आने से भी डरती थी। उन्हें लगता था कहीं ये बीमारी उन्हें न लग जाए। मेरी माँ दिन-रात रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश समय पीछे लौट आए और हम वो गलती ना करते जो हमने सविता के साथ की थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, बेटा, ये सब उसी मासूम लड़की की आह का फल है, जिसे हमने बिना किसी गलती के घर से निकाल दिया था। हमें उसे ढूँढना होगा और उससे माफ़ी माँगनी होगी। शायद उसके दिल से निकली माफ़ी ही हमें भगवान के क्रोध से बचा सके। उनकी बातें सुनकर मेरी आँखों से भी आँसू बहने लगे, क्योंकि अब मुझे अपनी हर गलती साफ दिखाई देने लगी थी। जिस लड़की ने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी थी, उसी को मैंने सबसे ज़्यादा दुःख दिया था। आखिर एक दिन मेरी माँ ने तय किया कि हम सविता को ढूँढने जाएँगे। बड़ी मुश्किल से हमें पता चला कि वह अपने गाँव में अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रह रही है। हम दोनों लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचे। जब मैं उस छोटे से घर के सामने खड़ा हुआ, तो मेरे कदम काँप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की के सामने कैसे जाऊँ।
जिसके दिल को मैंने इतने गहरे ज़ख्म दिए थे। मेरी माँ मुझसे पहले अंदर चली गई और जैसे ही उन्होंने सविता को देखा, वो रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। सविता घबरा गई और उन्हें उठाने लगी। तभी उसने मुझे देखा। मेरी हालत देखकर उसके मुँह से दर्द भरी चीख निकल गई। वह भागकर मेरे पास आई और मेरे सामने बैठकर रोने लगी। उसकी आँखें वही पुरानी ममता थी, वही सच्चा दर्द था जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। मैंने काँपती आवाज़ में उससे कहा, "सविता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं अपने रूप के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तुम्हारा सच्चा दिल दिखाई ही नहीं दिया। आज देखो भगवान ने मेरा घमंड कैसे तोड़ दिया। मेरा वो रूप जिस पर मुझे नाज़ था, सब छिन गया और मैं एक टूटे हुए इंसान की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ।" मेरी बातें सुनकर सविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने बहुत शांति से मेरा सिर अपने हाथों में थाम लिया और बोली, "आरव जी, मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था, जिस दिन मैं उस घर से निकली थी, क्योंकि मैं जानती थी, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया था और सच्चे प्यार में नफ़रत की जगह नहीं होती।" उसके सब सुनकर मेरी माँ और मैं दोनों फूट-फूट कर रोने लगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से हमें माफ़ कर देगी, लेकिन सविता का दिल सच में बहुत बड़ा था। उसने उसी समय हमारे साथ वापस चलने की हामी भर दी। जब हम वापस घर लौटे तो सविता ने मेरी देखभाल की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह दिन-रात मेरे पास बैठी रहती, मुझे समय पर दवा देती, अपने हाथों से खाना खिलाती और भगवान से मेरी ज़िंदगी की भीख माँगती। उसकी सेवा, उसके सच्चे मन की प्रार्थना का असर धीरे-धीरे दिखने लगा। उसने मुझे शहर के एक बड़े डॉक्टर से मिलवाया, जहाँ मेरा सही इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर इलाज और सावधानी रखी जाए, तो इंसान लंबे समय तक जी सकता है। सविता ने हर नियम का पूरी ईमानदारी से पालन करवाया। महीनों तक उसने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। धीरे-धीरे मेरे शरीर की हालत सुधरने लगी। मेरे घाव भरने लगे और मेरी ताकत भी लौटने लगी। कुछ महीने के बाद मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। मेरी माँ अब सविता को घर की असली रानी कहती थी और उसके हाथों को पकड़कर आशीर्वाद देती रहती थी। मुझे अब समझ आ गया था, असली सुंदरता चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है, जो मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ता। मैंने सविता का हाथ अपने हाथों में लेकर भगवान के सामने सिर झुका दिया और मन ही मन वचन लिया, अब मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाऊँगा। क्योंकि जिस सच्चे प्यार को मैंने कभी ठुकरा दिया था, वही आज मेरी ज़िंदगी को फिर से रोशनी दे रहा था और मुझे ये सीख दे चुका था कि इंसान का असली मूल्य उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके दिल की सच्चाई में होता है। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। मेरे जीवन में वो शांति लौटने लगी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे शरीर की हालत पहले जैसे तो कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन सविता की सेवा और डॉक्टरों की दवाइयों की वजह से मैं अब सामान्य जीवन जीने लगा। घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। मेरी माँ जो कभी सविता को ताने देती, अब उसे अपनी बेटी कहकर बुलाती थी और हर किसी के सामने उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। कई बार वो मेरी तरफ देखकर कहती कि बेटा, भगवान ने तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी है और ये सब सविता की वजह से ही संभव हुआ है। अगर ये लड़की इतनी बड़ी दिलवाली ना होती, तो आज हमारा घर पूरी तरह उजड़ चुका होता। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता, क्योंकि मुझे याद आता कि मैंने इसी लड़की को कभी अपने घमंड में आकर घर से धक्के देकर निकाल दिया था। लेकिन सविता ने कभी मेरे पुराने व्यवहार का ज़िक्र तक नहीं किया। वह हमेशा ऐसे व्यवहार करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन शाम को मैं घर के आंगन में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और सविता तुलसी के पौधों में पानी डाल रही थी। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब-सी शांति उतर आई। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, "सविता, क्या तुम सच में मुझे दिल से माफ़ कर चुकी हो?" उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, "अगर मैं दिल से माफ़ नहीं करती, तो क्या आज तुम्हारे साथ इस घर में खड़ी होती?" उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि मेरी आँखें नम हो गईं। मैंने उसी पल उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि आज से मेरी ज़िंदगी का हर दिन तुम्हारे नाम है। मैं अपनी हर साँस से तुम्हारे उस प्यार का कर्ज़ चुकाने की कोशिश करूँगा, जो तुमने मेरे सबसे बुरे समय में भी नहीं छोड़ा। सविता ने तुरंत मेरे हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और बोली, "पति पत्नी के रिश्ते में कर्ज और हिसाब नहीं होता, वहाँ सिर्फ भरोसा और साथ होता है।" उसके ये शब्द मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। मैंने अपने पुराने दोस्तों और झूठी दुनिया से दूरी बना ली, जहाँ सिर्फ सुंदरता और दिखावे की कद्र थी। अब मैं सादगी से जीवन जीने लगा और सविता के साथ छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूँढने लगा। कुछ समय के बाद भगवान ने हमें एक और खुशी दी। सविता माँ बनने वाली थी। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरी आँखों से खुशी के आँसू निकल आए। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरे सारे पापों को माफ़ करके मुझे एक नई शुरुआत का मौका दिया है।
9 महीने बाद हमारे घर में एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। जब मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में उठाया, तो मुझे एहसास हुआ, ज़िंदगी का असली सुख क्या होता है। मेरी माँ खुशी में झूम उठी, पूरे घर में मिठाइयाँ बाँटी गई। सविता की आँखों में भी संतोष की चमक थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब हमारा घर सच में एक परिवार बन चुका है। समय के साथ मैंने अपने जीवन के साथ बहुत बड़ी सीख हासिल की। इंसान का असली सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके दिल में होता है। रूप की चमक कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन सच्चा प्यार और सच्चा चरित्र ही वो ताकत है, जो हर मुश्किल में रिश्तों को संभाल कर रखती है। मैं जब भी अपने अतीत को याद करता हूँ, तो भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे समय रहते मेरी गलती का एहसास करा दिया। अगर सविता जैसी सच्चे दिल वाली पत्नी मुझे वापस नहीं मिलती, तो शायद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत कोई धन या सुंदरता नहीं, बल्कि मेरी पत्नी सविता का सच्चा प्यार है, जिसने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा दिया। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएँ। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।